सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में जो आज ही रिलीज हुई है, यानी 18 जुलाई 2025 को, जिसका नाम होने वाला है सैयारा। अब तुम्हें नहीं पता कि अपने सैयारा का क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तारों में एक तन्हा तारा, उसे कहते हैं सैयारा, और इन्होंने मूवी में ही बता दिया था। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर होने वाले आहान पांडे और अनीत पांडा। अब तुम सोचोगे यहान पांडे कौन है, तो बेसिकली चंकी पांडे और अनन्या पांडे कोई दूर का रिश्तेदार है। और जो अपनी अनीत पांडा है, मतलब बेसिकली तुम इन दोनों को एज अ फ्रेशर कह सकते हो, जैसे अपने आशिकी 2 में हुआ था। और इसके डायरेक्टर होने वाले अपने मोहित सूरी। और अगर तुम्हें फिर भी बाय चांस अगर तुम्हें नहीं पता कि मोहित सूरी कौन है, ये क्या करते हैं, तो मोहित सूरी वही डायरेक्टर है जो इससे पहले आशिकी 2 बना चुके हैं, एक विलन बना चुके हैं, हाफ गर्लफ्रेंड बना चुके हैं, मलंग बना चुके हैं, और हमारी अधूरी कहानी बना चुके। तो ऐसी कितनी सारी मूवीज इन्होंने ही तैयार की है। देखो, वैसे तो मैं इस मूवी को देखने जाने वाला था, मैं इसको देखने वाला था, बट एक और रीजन मेरा और ज्यादा बढ़ गया था जब मैंने इसकी एडवांस बुकिंग का सुना। हाँ, 2025 में अभी तक जितनी मूवीज आई है, अपने केसरी 2 हो गई, सुपरमैन हो गई, या जितनी भी अपनी हाउसफुल 5, अपनी रेड 2 हो गई, या जितनी भी अपने बॉलीवुड हॉलीवुड की जितनी मूवीज इंडिया में रिलीज हुई है, ये अपने एडवांस बुकिंग पे सेकंड नंबर पे आ चुकी है। इसके ऊपर सिर्फ छावा है। यस, छावा ने अपनी टोटल एडवांस बुकिंग की थी 2,20,000 टिकट्स की, इसने की है 1,95,000 की। इससे पहले अपने मेट्रो इन दिनों आई थी, आई गेस हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। उसमें 8 से 10 एक्टर एक्ट्रेस है, और ऑलमोस्ट हर कोई इसमें नोन फेस है। इसमें इन दोनों को कोई जानता नहीं था, बस टीजर था, ट्रेलर था, सॉन्ग्स थे, और एक होप थी कि ये मूवी अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो देखो, अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ, इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसे होने वाला है। जो अपना आहान पांडे, नहीं, हाँ, आहान पांडे जो होता है, तो वो एक सिंगर होता है, बट वो एक पॉपुलर सिंगर नहीं है। वो अपना एक ऐसा सिंगर है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपनी सिंगर वाली लाइन में टॉप लेवल पे जाना है, बट वो अब किसी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट इस मूवी में नहीं है। और उसका नाम होता है क्रिस, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है, इसके सपने कहीं ना कहीं टूट रहे होते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं अपने अनीत पांडा को, जो मतलब जो अलग ही ट्रॉमा में जा चुकी है, जो ट्रॉमेटाइज है, जिसके अपने टेंट्रम खत्म नहीं हो रहे कि उसका पास एक्सपीरियंस ये था, वो बहुत ज्यादा दुखी है, दिल टूटा हुआ है। और फिर उसके बाद बाय एनी चांस ही दोनों अपने मिल जाते हैं, अपने दिल टूटा और अपने सपना टूटा। वो कहते हैं ना, दिल टूटी हुई चीजों को जो तुम जोड़ सकते हो, उससे वो एक कंप्लीट चीज बनती है। तो ये दोनों मिलते हैं, इस मूवी में भी वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाते हैं कि ये इसको कंप्लीट कर रही है, वो उसको कंप्लीट कर रहा है, दोनों में दोनों के फ्लॉज है, दोनों के प्रॉज है, दोनों के कॉन्स है। उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों साथ में एडजस्ट होने के लिए, साथ में एक साथ होने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होते हैं। बट उसके बाद ये अपनी मोहित सूरी की फिल्म है, और मोहित सूरी की फिल्म में भाई साहब अपने जो एंडिंग हो या फिर जितनी भी अपनी मूवीज होते हैं, ये इसको एक अच्छे नोट पे लेके जा ही नहीं सकते। फर्स्ट हाफ अपना थोड़ा करेक्टर डेवलपमेंट में, करेक्टर के इमोशन सेट करने में, फिर करेक्टर्स का मिलने में, और थोड़ा वो पॉजिटिव साइड निकलता है। बट जैसे ही अपना वो सेकंड हाफ आने लगता है, भाई, दिस मूवी टेक लाइक, जैसे वो 360 का प्रॉपर ऐसे राउंड ले लेती है, वो चीजें पूरी घूम जाती है। इन दोनों में कलेश होने लगते हैं। वो कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार सिर्फ तब तक करते हैं जब तक हम दूर रहते हैं, पास आएंगे तो डेली कलेश होंगे। एंड इसमें वो डेली कलेश हो रहे होते हैं, कोई किसी से खुश नहीं है, दोनों एक दूसरे के ट्रॉमा में और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। जिसका दिल टूटा था, उसके और सपने टूट, उसके दिल और ज्यादा टूटता जा रहा है। जिसके सपना टूटा हुआ था, वो अपने प्यार के चक्कर में सपने से पीछे हो चुका है। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते अपना जो एंड आता है, और जो मोहित सूरी अपना वो एक क्लाइमेक्स पे ट्विस्ट फेंक के मारते कि ये लो, ये इसलिए मैं मोहित सूरी हूँ, ये है तुम्हारा ट्विस्ट। और वो तुम्हारा जो क्लाइमेक्स में जो वो शॉट है, मैं वो रिवील नहीं करूंगा, तुम खुद जाके चेक करना। बट हाँ, दिस मूवी मेड मी इमोशनल, दिस मूवी मेड मी थिंक कि भाई, ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो मेरे साथ हुआ था। ये मोहित सूरी को कैसे पता लगा? एंड देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं 22 का हूँ। एंड मुझे याद है, आज से 12-13 साल पहले आशिकी 2 आई थी, जब मैं छोटा था। उसको अभी मैंने लॉकडाउन या उससे 1-2 साल पहले देखा है, बट मैंने उसको टुकड़ों में देखा है। आज तक मैंने आशिकी 2 अपनी कंप्लीट नहीं देखी, आज तक मैंने हाफ गर्लफ्रेंड मैंने पूरी कंप्लीट में नहीं देखी। तो मोहित सूरी की मैंने आज तक कोई भी मूवी अपनी कंप्लीट में नहीं देखी सैयारा से पहले। बट मैं जब उनमें ट्रॉमाटाइज हो गया, तो इसमें तो और ज्यादा। बट अब मेरा इस चीज को लेकर डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर अपने मूवी थिएटर हो या फिर उसके
बाहर की जितनी भी चीजें अपने 80 से 90% जितने जितने भी लाइक जो एज ग्रुप है जिन्होंने सीट्स बुक की थी वो 18 से 25 26 के बीच में है, यानी मेरे वाली एज के हैं, हम टीनेज वाली एज के हैं। और मुझे याद है अभी जब सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी, वो रो रहे हैं, बुरा हाल कर रखा है, वो सामने गाना चल रहा है, यहाँ पे वो शराबियों की तरह रो रहा है, बुरा हाल कर रहा है, इंस्टा पे ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे वाली चीज बहुत ज्यादा लगती है क्रिंज की, भाई अगर तुम असलियत में रो रहे हो, तुम्हारी कैमरा खोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, दैट वाज फेक, वो कैमरा के लिए हो रहा है पता चलता है। और जो लोग कैमरा के लिए कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, तुम अपने 500 600 रुपए दे के आ रहे हो। तो मुझे इस वाली मूवी से वाली वाइब आ रही है कि अगर ये थोड़ी इसी टाइप में और ज्यादा चलती रही फैलती रही तो ये भी उसी वाले जोन में जाके लैंड करेगी, एंड आई डोंट वांट टू ruin दिस मूवी इन दैट वे। अगर मैं मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बात करूं, मोहित सूरी और इसके सॉन्ग तो भाई वो तो बेकार हो ही नहीं सकते। 5 से 6 गाने हैं, एक भी सॉन्ग मूवी की कंटिन्यूटी को या मूवी की वाइब को खराब नहीं करता। बल्कि जितने भी अब टाइम लाइक एक्टर और एक्ट्रेस मिल रहे हैं, वो क्लोज आ रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही है उस टाइम पे गाना है। तो कहते हैं ना कि प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है मूवी में सॉन्ग्स का, तो इस मूवी में भी अपने मोहित सूरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, किस तरीके से दिखाए गए और वो गाने सुनने में इतने अच्छे लग रहे हैं। सारे तो नहीं, पर हाँ उसमें से 2 या 3 गाने तो मैं सैयारा के डेफिनेटली अपने लूप पे सुनने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ एंड हाँ, इस मूवी के अंदर एक चीज और है, फैमिली वैसे तो कोई गाली नहीं है, कुछ ज्यादा उल्टा सीन है एनिमल की तरह, बट स्टिल मैं कहूंगा फैमिली के साथ अवॉइड ही करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो उसका मेन रीजन ये कि कुछ इसमें बिकिनी शॉट्स है, फिर किसिंग वाले कभी आगे पीछे यहाँ वहाँ। एंड मुझे बस एक छोटी सी दिक्कत है एंड में, हाँ बिल्कुल एक छोटी सी दिक्कत है कि जब ये जो अपनी हीरोइन होती है अपने हीरो के साथ एक ट्रिप पे जाती है अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके, तो इसके माँ बाप इसको पहली बार में परमिशन दे देते हैं एक अननोन लड़के के साथ ट्रिप पे जाने के लिए। अपने इंडिया में ऐसे कब से होने लग गया कि तुम एकदम से परमिशन दे रहे हो, कुछ कलेश नहीं कुछ पंगा नहीं। मुझे वहां लगा था कि इसके पेरेंट्स रोक टोक करेंगे फिर ये अपने घर से भागेगी, बट नहीं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा कुछ हो गया था। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है अपने सैयारा के मूवी का रिव्यू। और अगर मैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ जिसके अंदर सबसे पहले अपनी एक्टिंग ही आती है, देखो दोनों न्यू कमर्स है, दोनों मेरे लिए तो पर्सनली बिल्कुल अननोन थे। इससे पहले ये अपने बड़े पर्दे पे आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ही नहीं आए। तो उसके हिसाब से भाई एक्टिंग वाइज टॉप नॉच, अपने वो समझ रहे हो, उनसे तो लाख गुना अच्छे थे ये। और फिर उसके बाद अगर मैं बीजीएम के बारे में बात करूं, बीजीएम सॉन्ग्स टॉप नॉच, स्टोरी वाइज टॉप नॉच, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। बस बीच में थोड़ी सी लंबी लगी थी अपने सेकंड हाफ, जब इंटरवल के बाद स्टार्ट होती है। बट ओवरऑल भाई बहुत ज्यादा अच्छी मूवी। और फिर डायरेक्टर डीओपी एडिटर, भाई तुमने एक एक शॉट एक एक कट इतना ब्यूटीफुली काटा है, उसको तुमने जिन जिन एंगल से दिखाया है, जो किया है, एवरीथिंग लुक्स सो गुड, सो ग्रेटफुल, सो फाइन लाइक अ वाइन। और मेरे सुनने में है कि इस मूवी का नाम पहले अपने आशिकी 3 होने वाला था, बट अपने राइट्स के चक्कर में और अपने कॉपीराइट की वजह से फिर इसका नाम चेंज करना पड़ा। बट ये आशिकी 3 होती। अब मेरा ये सवाल है कि सैयारा आशिकी 3 बनने को तैयार थी, क्या आशिकी 3 सैयारा बन पाएगी या वो इससे भी ज्यादा हार्ड हिटिंग हो पाएगी? अभी अभी में ही सैयारा आ चुकी है, आप जैसा कोई आ चुकी है, आंखों की गुस्ताखियां आ चुकी है, मेट्रो मेट्रो इन दिनों आ चुकी है, सनम तेरी कसम री रिलीज हो चुकी है। तो इस इमोशन में इतना ज्यादा डाले जा रहे हैं, अब डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की आशिकी थी कैसे होगी। खैर उससे पहले अपने कार्तिक आर्यन इस दिवाली पे एक मूवी लेके और आ रहे हैं, जो भी था। तो गाइस ये रहा मेरे इस पे रिव्यू, और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया तो मुझे प्यार बांटो, और अगर तुम अपने इस मूवी के फैन बन चुके हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।